सुरुचि और सुनीति कौन है, उत्तान पात कौन है, समझते जाना। उत्तान पात हम हैं और हमारी सबकी दो पत्नियां हैं। दो पत्नियां हैं। कौन कौन? एक है सुनीति, एक है सुरुचि। सुनीति का मतलब कईयों को केला अच्छा नहीं लगता, करेला बना लो सब्जी, और साहब थाली के सामने करेला बन के आए, अरे महाराज जब तो पेट भर गया हमारा, देखते से पेट भर गया। और कईयों को तो करेला देख कर भूख दौड़ जाती है, अरे अच्छी प्रिय सब्जी है मेरी, है ना। कईयों को पूजा पाठ अच्छा लगता है, वो है सुनीति। और कईयों को पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता, है ना। तो ये हम सबकी दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। और जब आप सुनीति की बात मानोगे तो सुनीति की बात मानोगे, धर्म कार्य करोगे, तो फिर बेटा होगा ध्रुव जी की जैसे। कैसा होगा? ध्रुव जी के जैसे। देखो साहब, आप सब भागवत कथा सुनती हो, सब सुनती हो, सबको मालूम है, लेकिन मैं आपको भागवत का मैन निचोड़ बताऊंगा कि भागवत का मैन निचोड़ क्या है, भागवत है क्या चीज। जब आप धर्म के मार्ग में जाओगे तो सुंदर पुत्र जन्म लेगा। सुंदर पुत्र कैसा होगा? ध्रुव जी के जैसा होगा। और अधर्म के मार्ग में चलोगे तब भी बीज तो बोओगे साहब, बीज तो बोओगे, लेकिन जैसा बीज बोओगे वही तो काटोगे, वही काटोगे। आप चाहो खेत में हमको गेहूं काटना है और चना बो दोगे तो क्या काटने को मिलेगा? चना की गेहूं। चना बोओगे चना काटो, गेहूं काटो गेहूं को गेहूं काटोगे, उड़दा बोओगे उड़द काटोगे, मूंग बोओगे मूंग काटोगे। तो आप अपने जीवन में जो करोगे वही तो आपके जीवन में सामने उत्पन्न होके आएगा साहब, वही उत्पन्न होके आपके पास आएगा। खुशियां बांटोगे तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी, दुख बांटोगे तो आपके जीवन में दुख आएगा। क्योंकि भागवत कहती है कि 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दो, लिखी है बातें दो। 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 2 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दो, लिखी है बातें दो। दुख दीनों दुख होते हैं, दुख दीनों दुख होते हैं, दुख दीनों दुख होते हैं, दुख दीनों दुख होते हैं। भैया सुख दीनों सुख हो, सुख दीनों सुख हो, सुख दीनों सुख हो, सुख दीनों सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में, वेद कितने होते हैं? 4। 4 वेद 6 शास्त्र में 2 ही बातें लिखी हैं साहब, दुख दीनो दुख होत है और सुख दीनो सुख होय। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये तो व्यवहार है। आप दूसरे की बेटी के विवाह में आप कुछ दोगे तो वो सम्मान लिख लिया जाएगा, और जब आप दूसरे की बेटी में देते रहोगे, साल में 2 व्यवहार दोगे तो 20 साल में आपने कितने दे दिया? 40 व्यवहार। लेकिन आपने 40 व्यवहार कितने साल में दिया? 20। और जब आपकी लेने की बारी आएगी तो 1 घंटा में पूरे 20 को 20 व्यवहार
आ जाएंगे। बांटने में कितनी देरी लगी, लेकिन बटोरने में क्षण। इसलिए कहते हैं अच्छा बांटो अच्छा पाओगे, सुख बांटो सुख पाओगे, और दुख बांटोगे तो दुख तो पाओगे साहब। जैसी करनी वैसी। और मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, दाता के दरबार में सब लोगों सबका खाता साहब। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। इसलिए यदि आप चाहते हो हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, तो जीवन में कभी किसी को दुख मत देना, नहीं आएगा, सुख ही आएगा। आज ध्रुव जी उत्पन्न हुए, ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में परमात्मा को पा लिया साहब। 5 वर्ष की आयु परमात्मा को पाया और परमात्मा प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा ध्रुव मैं वरदान देता हूं, तू 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा और अंत में तू मेरे लोक को आएगा। वही हुआ साहब। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में भगवान की भक्ति करने गए तो विमान आ गया। यमदूत नहीं, भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के और कहते हैं ध्रुव जी महाराज एक काम करो, अब आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 5 वर्ष की उम्र में ही इतनी भक्ति कर लिया है। देखिए साहब, भगवान की भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। कोई कहे हम बुढ़ापे में करेंगे, नहीं। कोई कहे जवानी में करेंगे, नहीं। कोई कहे हम बाद में करेंगे, नहीं साहब, जभी जागो जभी। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को कौन सा फूल चढ़ता है, खिला हुआ कि मुरझाया हुआ? कौन सा? खिला हुआ। मुरझाया क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो जो कली है वो क्या है? बालकपन। और जो खिला हुआ पुष्प है वो क्या है? जवान, जवानी। और मुरझाया हुआ पुष्प क्या है? जोर से बोलो मैया। मुरझाया हुआ पुष्प क्या है? बुढ़ापा। तो भैया जवानी से भगवान की भक्ति करो। जवानी में मगरूर रहने वाले लोगों कि जवानी में मगरूर रहने वाले लोगों, दिया और बाती से दूर रहने वाले लोगों, ये इंसान का शरीर एक पानी का बुलबुला है, ना जाने कब फूट जाए, कोई ठिकाना नहीं साहब, कब फूट जाए। इसलिए परमात्मा की भक्ति बचपन से करो, जभी जागो जभी सवेरा। आज ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष को भगवान को पा लिया था और जब विमान में चढ़ने लगे ना तो वहां पर मृत्युदेव आई। मृत्युदेव ने कहा आप
मृत्यु को भी जीत लिया है आपने, आओ मेरी पीठ पर बैठ करके आप विमान में चढ़ जाओ, क्योंकि विमान में चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है साहब, बगैर सीढ़ी के आप विमान में नहीं बैठ सकते। मृत्युदेव के सिर पर पैर रखा ध्रुव जी महाराज ने और चले हैं। विमान उड़ा, कुछ ही दूर विमान गया था साहब। ध्रुव जी महाराज ने कहा विमान के पास तक जो चला रहे थे भगवान के, महाराज एक काम करो, विमान वापस ले मृत्यु लोक लेके चलो। बोले क्यों? बोले मेरी प्रिय वस्तु छूट गई है। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रभु भगवान के बैकुंठ में ऐसी कौन सी वस्तु जो ना मिल जाए, सारी वस्तु मिल जाएंगी। ध्रुव जी ने कहा खबरदार, भगवान के बैकुंठ में सब कुछ मिलेगा लेकिन मेरी जन्म देने वाली माँ मिलने वाली नहीं है, पहले मेरी माँ को भी लेके चलो। पार्षदों ने कहा चिंता मत करो महाराज, आगे के विमान में आपकी माँ जा रही है और पीछे आप चल रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि जननी जने तो पुत्र जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गमावे नूर। चार पुत्र ना हो साहब, जरूरी नहीं कि चार ही बेटे आपके हों, चार ना हो, एक हो, लेकिन वो एक पुत्र ऐसा हो कि आप गुरु की सेवा में लगा दो, भगवान की भक्ति में बचपन से लगा दो, क्योंकि जब बचपन से आप गुरु की सेवा में लगा दोगे और जब भगवान की भक्ति में लग जाएगा, जब गुरु की सेवा में लग जाएगा तो गुरु जी भगवान की भक्ति में उसे लगा ही देंगे, और जब भगवान की भक्ति में गुरु लगा देंगे तो माता पिता की सेवा अपने आप बेटा करेगा। इसलिए चार बेटा जरूरी नहीं है, एक हो, लेकिन एक भगवान का भक्त, गुरु का भक्त होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज विमान में ध्रुव जी महाराज चले हैं और जाकर के उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के नाम से आज भी जगमगा रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री